हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, इसके आगे आने वाले जो अगले 15 दिन होंगे, नेक्स्ट 15 डेज होंगे, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है। और क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें। और आपको क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जाएंगे, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि वो मैसेज आपके किस एरिया में जाना है। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा और गाइडेंस को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। डिवाइन एंजल्स को बताइए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आपकी धनराशि। चेंज, कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन। रिबल, एडवेंचर, मोमेंट टू मोमेंट, हीलिंग, ट्रस्ट, abundance। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेंडलीनेस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, टावर, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ swords,
7 of Wands, Queen of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है 10 of Pentacles। माई डियर स्कॉर्पियो, अगर मैं नेक्स्ट 15 डेज आपकी ऊर्जा की अगर बात करूँ तो यहाँ पर चेंज और 10 of Wands की एनर्जी से, जैसे कि कुछ आप अपने जीवन में बदलना चाहते हो, कुछ चेंज आप अपने जीवन में ला रहे हो, मतलब पूरा यहाँ पर मुझे आपके जीवन में चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये पूरा जैसे चेंज का कार्ड है, जैसे कि बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है आपके, बहुत केओस चल रहा है और आप जो हो ना मतलब उस केओस से जैसे निकलना चाहते हो, बाहर आना चाहते हो, कुछ ऐसी परिस्थितियों से आप डील करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो विद द 10 of Wands। जैसे कि अगर आप इस लेडी को अगर देखें तो इसकी गोद में जैसे बच्चा है, पेट है, कुछ प्लानिंग्स मुझे यहाँ पे लग रही है, जैसे कुछ मैप पकड़ा हुआ है, एक छोटा सा बैग है, जैसे वो कहीं चल रही है पीछे, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उस घर में जैसे फायर लग गई है, मतलब कुछ कहीं आग लग गई है, तो मतलब वो जैसे कि वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करते हुए पूरी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि फायर के साथ, पूरे पैशन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ एक राह में, मतलब एक माइंडसेट लेकर के आगे बढ़ रही है कि मुझे अब अपने जीवन में इस चेंज को लेकर के आना है। जो चीज़ें मुझे मेरे जीवन में परेशान कर रही है, जो माहौल मुझे सूट नहीं कर रहा है, उस चीज़ से अब मुझे निकलना है। आई नो, मतलब आपको ये पता है कि ये काम करना ईजी नहीं है, ये आपके लिए आपके जीवन में एक बोझ लेकर के आएगा, लेकिन अभी आप ना किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने के उस हक में नहीं हो कि जहाँ मेरी वैल्यू नहीं है, जहाँ मुझे जो चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे ये आपका करियर है, ठीक है, कहने का मतलब अब आप किसी को एंटरटेन नहीं करोगे, रॉन्गली एंटरटेन नहीं करोगे, आप किसी के नीचे दबोगे नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन, ये पर्सन या फिर ये चीज़ जो है मुझे सूट नहीं कर रही है, यहाँ पर मुझे यूज़ किया जा रहा है, या फिर यहाँ पर जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप उससे जैसे कि बाहर आना चाह रहे हो। ये ऊर्जा है आपके अंदर, जैसे मैं सच्ची बताऊँ वो फायर है आपके अंदर, एक आग जल रही है आपके अंदर कि मुझे अभी सिचुएशन में नहीं रहना, भले ही मुझे कुछ भी फेस करना पड़े इस समय, मतलब मुझे आगे उस राह में, जिस राह पर मैं चलने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, उसमें मुझे अब कुछ भी फेस करना पड़े, लेकिन मैं चलूँगा, मैं चलूँगी उस राह पर, देखा जाएगा। मतलब वो एक ना जोश के साथ, वो एक फायर के साथ, उस अग्नि तत्व के साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। डेफिनेटली माइंड में बहुत कुछ आपके चल रहा है, जगल भी कर रहे हो, बहुत कुछ चलते हुए आपके दिमाग में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 2 of Pentacles, कंपैरिजन्स की ऊर्जा है कि किस तरीके से क्या करना है, मतलब माइंड गेम्स भी चल रही हैं आपके अंदर कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे आगे बढ़ो, कैसे बैलेंस करना, ये जो भी चेंज आप अपने जीवन में लेने जा रहे हो, जो भी डिसीजन, जो भी एक्शन बेसिकली आप नेक्स्ट 15 डेज में लेने जा रहे हो, किस तरीके से उसको हैंडल करना है, वो सभी चीज़ें, फाइनेंसेस हो गए, काम हो गया आपका, सारी चीज़ों को मतलब सोचते हुए, अपने अकॉर्डिंगली आप इन मैसेजेस को लीजिएगा, सारी चीज़ों को सोचते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर वो एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की। तो रिश्तों की अगर बात करें, रिबल की एनर्जीज है और हाइरोफेंट की एनर्जीज है। सीरियस नोट पर बोलूँ तो ये कार्ड दोनों ही मुझे किसी समस्या के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि कोई पर्सन या तो आपको कंट्रोल कर रहा था, अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा था। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा कि ये कोई इंसान हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, पर आप अपने अंदर इस वक्त, मतलब वो एक आपकी नेचर हो गई है, ये नेक्स्ट 15 डेज हो रही है कि आप अपने अंदर ना वो एक जोश लेकर के आ रहे हो कि बहुत हो गया, अब मुझे इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में मुझे अब नहीं रहना है। तो वो आप अपना स्टैंड लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पे जंजीर जो है टूट रही है, तो वो इंसान कोशिश कर रहा है कि वो अपने पैर को वहाँ से निकाले, उसको पता है कि यहाँ से निकलना, ठीक है,
आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को रिलेट कीजिए, क्योंकि मैं एक्यूरेटली ये नहीं बताने वाली कि आपकी स्थिति क्या चल रही है। ओके, ये मैसेज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, किस तरीके से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये इंसान, इसको पता है कि इस परिस्थिति से निकलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, एक किस्म से ये खुद जलने वाली ऊर्जा है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि पता है कि राह में बहुत दिक्कतें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, पर मैं उस आग में जलने के लिए, इस अग्नि परीक्षा को देने के लिए मैं रेडी हूँ। ये वो वाली एनर्जीज है, लिटरली ये फिनिक्स की ऊर्जा है कि अब तो एक बारी जलना है, जल कर के राख होना है, अदरवाइज ये भी कोई ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, तो वो वाली एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। पर आपके लिए यहाँ पर डिवाइन भी है, डिवाइन भी आपको जैसे कि वो पाथ दिखा रहे हैं, वो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको वो पाथ दिखा रही है। ठीक है, वो एनर्जीज में आपको आपके लिए फील कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर विद दी हायरोफेंट, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट है और एम्परर का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे मेजरली ऐसे बता रहे हैं कि आपको जैसे कोई पूरी तरीके से कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में हो सकता है, इंसान, परिस्थिति जो आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। समझ रहे हैं कि अपनी अपनी चलाने की कोशिश करना, पर आप किसी के चंगुल में नहीं आ रहे हो। समझ रहे हैं, अब आप उस स्थिति से बाहर निकल रहे हो, अब आप रिबेल की एनर्जीज में हो कि मुझे फाइट करनी है, मुझे आवाज़ उठानी है, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे सिचुएशन में नहीं रहना है। ठीक है, तो वो ऊर्जा मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो ये जो अभी आपके पर्सनल लाइफ है, ठीक है, ये रिश्तों को लेकर के है, चाहे आप लव लाइफ में हो, चाहे आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, चाहे ये दूसरे रिश्ते भी आपके हो सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कनेक्ट कीजिए। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर में यहाँ पर एडवेंचर की ऊर्जा है, जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, और यहाँ पर टावर की एनर्जीज है कि कुछ आपके कोई बहुत बड़ा बदलाव कहूँगी मैं, या फिर कुछ बहुत बदलाव तो कहना एक गलत रहे, बदलाव भी आप कह सकते हैं, पर कुछ बहुत बड़ा ऐसा आपकी करियर में कुछ हो रहा है। देखिए, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो किसी ने पॉलिटिक्स करी है आपके खिलाफ, ठीक है, मतलब कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पर हाईली चांसेस हैं, मुझे यहाँ पर लॉस के चांसेस नज़र आ रहे हैं। बिजनेस लॉस आपको हो सकता है, मतलब जॉब आपकी जा सकती है, करियर में बहुत बुरी तरीके से लॉस हो सकता है, मान सम्मान की आपकी हानि हो सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देकर के चलने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कुछ लोगों के लिए ये नेक्स्ट 15 डेज में आ रहा है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये हो चुका है। ठीक है, अभी जस्ट अभी की बात मैं बता रही हूँ। तो ये जो आपके लिए आया है ना, ये बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। आपको डिवाइन एक नई दिशा दिखा रहे हैं, एक नई राह दिखा रहे हैं, आपको उस राह पर चलने के लिए बोला जा रहा है। डेफिनेटली ये जो सिचुएशन हुई है ना आपके साथ, या हो रही है, मतलब नेक्स्ट 15 डेज में, ये करियर वाइज, इससे आप बहुत डिस्टर्ब होने वाले हो, और एक आपके अंदर ना वो फियर रहेगा, वो एक डर रहेगा कि क्या मैं ट्रस्ट करूँ, क्या मैं आगे बढ़ूँ, क्या मेरे लिए अब ये नया पाथ, नई जॉब, या फिर जो भी ये चीज़ है, मे बी ये वो एनर्जीज़ हैं कि आप जॉब छोड़ करके अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक वो ट्रस्ट इश्यूज़ भी आ रहे हैं कि क्या ये काम करेगा। पर वो चीज़ है ना कि दो रास्ते हैं आपके पास, एक रास्ता तो डिवाइन ने बंद कर दिया क्योंकि वो आपका था नहीं, और दूसरा रास्ता आपके लिए खोल दिया। अब इस रास्ते पर चलने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो वही ऊर्जा आपके साथ है। लेकिन वहाँ पर थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ है, वहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा लो जा रहा है कि वाकई में ये सही है या नहीं सही है, फिर भी आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। मैंने बोला ना, दो पाथ हैं, ठीक है, दो डायरेक्शंस थी आपके पास। एक तो डायरेक्शन, एक रास्ता डिवाइन ने बंद कर दिया, या फिर आने वाले 15 दिनों में बंद कर रहे हैं, तो बचा दूसरा डायरेक्शन, तो चलना आपको उसी पर ही पड़ेगा। वो वाली एनर्जीज में देख रही हूँ। लेकिन कुछ तो यहाँ पर अगर आपको पहले से ही एहसास है कि आपके करियर में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तो वो चीज़ होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ वाइज अगर बात की जाए, देखिए मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है। देखिए इस समय ना अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इस वक्त। ठीक है,
क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे पहले मुझे आपकी इंट्यूशन के बारे में बता रही है। और इंट्यूशन आपकी इतनी स्ट्रांग होगी, आपको आपकी गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होने वाली है। मतलब डिस्ट्रैक्शंस, ये सब कुछ अगर आपके जीवन में चल भी रहा है ना, ये जो भी कियोस चल रहा है, फिर भी आप मुझे ना अंदर से बहुत बैलेंस नज़र आ रहे हो। समझ रहे हो कहने का मतलब? हम कहते हैं ना कि अगर आप डिस्टर्ब हो, आपकी लाइफ में बहुत कियोस चल रहा है, तो आप अपनी इंट्यूशन से कैसे कनेक्ट हो पाओगे? लेकिन आपके साथ ये उल्टा हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में कियोस चल रहा है, आप इन तब्दीलियों से, इन चेंजेस से, इन बदलावों से आप गुजर रहे हो, बहुत कुछ आप फेस भी कर रहे हो, पर अंदर से जिसे कहते हैं ना, अंदर एक पॉइंट पर आप बैलेंस हो, ठीक है, जहाँ आपकी इंट्यूशन आपसे कनेक्ट हो रही है, आपको सही बिल्कुल गाइड कर रही है। ओके, और आपको पता है कि हाँ अब ये मेरा रास्ता है और मुझे बस इस रास्ते पर चलना है। आपके साथ वो स्थिति हो रही है। बस इस समय में आपको बोला जा रहा है प्रेजेंट मोमेंट पर जो आपको गाइडेंस, मैंने आपको यहाँ पर बोला ना, कोई गाइडेंस भी है, लेकिन वो अंदर से आपके लिए आ रही है। आपको जो इस समय गाइडेंस मिल रही है ना आपके अंदर से, बस उस पाथ पर चलते जाओ। पीछे क्या हो गया उसके बारे में मत सोचो, आगे फ्यूचर में क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, आउटकम कैसा रहेगा, एक्शन ले तो लिया, डिसीजन ले तो लिया, चल तो पड़े, क्या होगा उस बारे में आपको नहीं सोचना है। ठीक है, कहने का मतलब इस समय में जो भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। ठीक है, आपको आपकी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। आपके साथ ऐसी सिचुएशन इस समय बन रही है। हेल्थ की अगर यहाँ पर बात करें तो मुझे आप बैलेंस नज़र आ रहे हो। बस आपको प्रेजेंट पर फोकस करने की ज़रूरत है। इस समय कोशिश कीजिएगा कि हेल्दी डाइट फॉलो कीजिएगा, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिएगा। अगर बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज आप बहुत कुछ करते हुए स्कॉर्पियोज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी बॉडी की क्या नीड है इस समय, आपकी माइंड की क्या नीड है, आपकी स्पिरिट की क्या नीड है। तो उस तरीके से आपको अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालना है, चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करके चलना है, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी ऊर्जा को यहाँ पर बैलेंस करके आपको चलना है। ठीक है, अगर आप बैलेंस करके चलते हैं, समय समय आपको पता है कि किस समय मुझे सोना है, किस समय मुझे खाना है, किस समय मुझे रेस्ट लेना है, तो आप हर चीज़ को मैनेज कर लोगे। भले ही जितना मर्जी आप एफर्ट्स चला रहे, मतलब जितना कुछ आप कर रहे हो, आपके जीवन में चल रहा है, आप बहुत काम कर रहे हो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपको अपनी नीड्स को इग्नोर नहीं करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, अपनी नीड्स को इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, पानी, लिक्विड डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। ओके, आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है। और ये ना क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बोल रहा है कि आपके आसपास जो आपके क्लोज्ड वन हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, आप उनके बारे में तो फिक्र कर ही रहे हो, क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो सब चीज़ अच्छे से हो जाएगी। आप अपना भी ख्याल कर रख लोगे, अपनों का भी ख्याल रख लोगे, सिचुएशंस को भी आप हैंडल कर लोगे, उस तरफ भी आप सही तरीके से आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरों के लिए ही करते रहे, सिचुएशंस देख रहे हो, अपनों के बारे, दूसरे इन द सेंस आप अपनों के बारे में ही सिर्फ सोच रहे हो, लेकिन अपने आप को आप इग्नोर कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो थोड़ा बैलेंस करके आपको चलना है कि हाँ, मैं सबका ध्यान रख रहा हूँ, तो मुझे मेरा भी ध्यान रखना है, मेरी भी नीड्स हैं, मेरी भी जो मुझे रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे रेस्ट लेना है तो मैं रेस्ट लूँगा। ठीक है, जिस समय मुझे जो करना, मतलब मेरे लिए इस समय खाना ज़रूरी है तो मैं खाऊंगा, तो वो चीज़ों पर थोड़ा बैलेंस कीजिए। ठीक है, प्रेजेंट पर रहिए, प्रेजेंट में आपके लिए क्या ज़रूरी है अपने ऊपर फोकस कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और इस समय में ना, चलिए मैं ये आपको आगे बताती हूँ। और यहाँ पर है स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें, हीलिंग का कार्ड है। हीलिंग का कार्ड आपके लिए ना लिटरली यहाँ पर अपराइट डाउन था, लेकिन मैं यहाँ पर, मुझे मेरी इंट्यूशन यहाँ पर बता रही है कि मुझे इसको जो है बिल्कुल सीधा लेना है। ठीक है, तो इस समय आप बेसिकली यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप बहुत एक आपके जीवन में ना हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, डिवाइन की तरफ से आप हीलिंग सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। ठीक है, आपके जहाँ जहाँ, देखिए एक बात आप याद रखिएगा, आपको वहाँ ये मंथ ये नेक्स्ट 15 डेज आपको वहाँ चोट लगेगी, जहाँ जहाँ आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, जहाँ आप गलत जगह पे फंस गए हो। राइट, होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है, कि आपको चोट लगेगी, समझ रहे हैं, वहाँ आपको हर्ट होगा, वहाँ से आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो जगह, वो स्थिति, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। राइट,
तो ये बेसिकली ये आपकी हीलिंग का ही एक प्रोसेस है। आप उस दौर से, आप उस प्रोसेस से यहाँ पर गुजरने वाले हो, ठीक है। देखिए अगेन यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। यहाँ पर दिख रहे हैं कि जैसे कि कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई आपको जैसे नोक के नीचे रख रहा है कि आपको क्या करना है, आपकी लाइफ के डिसीजंस, एक्शंस कोई और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ पर ना जैसे आपके लिए मतलब आपके लिए कोई मदद है। अगर आप देख पा रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको ठीक से विजिबल है या नहीं है। ये लेडी जो है ना, मतलब अगर आप देखें तो मुझे थोड़ी विजिबल और थोड़ी इनविजिबल नज़र आ रही है। इट मीन्स आपको डिवाइन यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आपको इस वर्ल्ड में भी, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में भी और आपके स्पिरिचुअल रिलीम से भी, आपकी इंट्यूशन के थ्रू कह लीजिए या फिर किसी वीडियो के माध्यम से कह लीजिए, आपको गाइडेंस, आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। आप अगर सही रास्ते पर, हमेशा याद रखिएगा, आप अगर सही रास्ते पर जा रहे हैं, जो डिवाइन का पाथ है, अगर वो मुश्किल भी है ना, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए रास्ते निकालेंगे। बस आपको उस पर चलने की हिम्मत करनी है। तो यही सिचुएशन है, पर आप इससे बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत लंबे समय से यहाँ पर देख रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में स्टक और इससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो अब आपके लिए वो सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपकी जिसे कहते हैं चैलेंज की बात की जाए तो ट्रस्ट, जैसे कि मैंने बोला कि हाँ आप कूद पड़े हो, आप चल पड़े हो, वो है फायर, लेकिन फिर भी ना एक इतना सा वो ट्रस्ट इशू है, ठीक है। चल तो नहीं, क्योंकि इतना कुछ हुआ है ना, इतना कुछ हो रहा है, तो चलना तो है, ऑप्शन ही कोई और नहीं है हमारे पास, चलना तो अब है। और वो अंदर से वो जिसे कहते हैं ना कि आपके अंदर जो गुस्सा है ना, वो सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। आप उस गुस्से को, जो गुस्सा आपके अंदर इकट्ठा है ना, उसको आप इस डायरेक्शन में आप लगा रहे हो, वो फायर के साथ, वो जोश के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। देख लेंगे अब जो करना है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। लेकिन फिर भी एक इतना सा जो है ना, वो ट्रस्ट इशू है समझ रहे हैं आप, मतलब समझेंगे ऑब्वियस। अगर आपकी एनर्जीज आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो समझेंगे कि वो इतना सा जो है ना, आप थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आ रहा है कि ओके चल तो लिए है, अब जोश तो है, क्या सब सही होगा, सही होगा या नहीं होगा, सब ठीक रहेगा, मैंने सही चूज़ करा है। तो वो थोड़े क्वेश्चंस आपके अंदर आते हुए नज़र आ रहे हैं। पर ये तो आपकी जिसे कहते हैं आपके लिए ऑब्स्टेकल चैलेंज था। अगर हम आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस की बात करें और आपकी जिसे कहते हैं पॉजिटिविटी और आपकी स्ट्रेंथ की अगर बात करें ना, तो भी आप ना मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस, ये देखा है जहाँ आप कंपैरिजन है, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। मतलब जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे ना, आपको पता है ये मेरी वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ टिकूँगा नहीं, यहाँ टिकूँगी नहीं, मेरी वर्थ क्या है मुझे पता है, ठीक है। मैं अपने वैल्यूज़ के साथ जो है ना कंपेयर नहीं कर सकता, या फिर उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि कोई मुझे हर्ट करे, कोई मुझे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करे, या फिर मुझे मतलब डिसरिस्पेक्ट करे, ठीक है, मुझे वो वैल्यू नहीं करे। तो वो आपकी एक स्ट्रेंथ है, और वही स्ट्रेंथ है, वही आपकी एक नॉलेज है, वही आपकी एक पावर है जो आपको आगे की तरफ पुश कर रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आपको डिवाइन का सपोर्ट भी है। यस, यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी ना कि आपको अर्थ रिलीम का भी सपोर्ट मिलेगा, मतलब इस दुनिया में भी आपको आगे सपोर्ट मिलेगा। आप चलिए तो सही, आपको वो सपोर्ट मिल रहा है, और स्पिरिचुअल रिलीम से भी आपको वो सपोर्ट मिल रहा है। तो डरना नहीं है, जो आप जिसे कहते हैं ना कि सच्चाई का वो एक राह आप चूज़ कर रहे हो, जो आपको लग रहा है कि हाँ मेरे लिए सही है, वो आप चूज़ कर रहे हो, तो बेझिझक उस पाथ पर आप चलिए, डिवाइन आपके साथ है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको सच्चाई के साथ ही ट्रूथफुल होकर के आपको आगे बढ़ना है, जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए, ठीक है ना, एग्जैक्टली। और दूसरा, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और किस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हो, कितना उनसे और कनेक्ट हो सकते हो, वो ज़रूर कीजिए। यहाँ ज़रूर बैलेंस बना करके रखिए। सिर्फ, ठीक है, आप जो इस समय जीवन में आगे बढ़ रहे हो, सिर्फ उसी के बारे में आपको नहीं सोचना है। डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और किस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हो, और क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, मेडिटेशन आप कर सकते हो, जो भी चीज़ है, चैंटिंग्स अगर आपको इंक्लूड करनी है, जो भी चीज़ है वो
ज़रूर कीजिए, उनके साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। कुछ नहीं करना है, रात को सोने से पहले उनके साथ 1 to 1 कनेक्शन कीजिए, आइज़ क्लोज कीजिए। मैं ये भी नहीं कह रही आप अपने घर के टेम्पल में बैठ जाइए, कहीं अकेले में बैठ जाइए, अपने बेड पर ही आइज़ क्लोज करके सोने से पहले बैठ जाइए थोड़ी देर, और अपने मन में ही, ठीक है, वहाँ आपको बोलो मत, अपने मन में ही अंदर बिना आवाज़ निकाले, चाहे आपके रूम में कोई और भी है, बिना आवाज़ निकाले डिवाइन से बातें करो, अपनी बातों को शेयर करो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, अपने डाउट्स को शेयर करो। जो शंका आपके अंदर आ रही है, डाउट्स आपके अंदर आ रहे हैं, उन्हें उनके साथ शेयर कीजिए। वो भी इनफ है उनके साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए। तो आपको यहाँ पर वो बताया जा रहा है, वही आपकी स्ट्रेंथ है, याद रखिएगा, ठीक है। वाह, ओके, लेट्स सी मोर। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी, प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 15 डेज। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। गाइस, मुझे आपसे एक चीज़ और बोलनी थी कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार आप चेक ज़रूर कीजिएगा कि आपने बेल आइकन को प्रेस किया है या नहीं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरी वीडियोस जो है मेरे सब्सक्राइबर्स के पास जो है 1 या 2 दिन के बाद पहुँचती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जब मैं अपलोड करूँ आपके पास तभी वीडियो आए, तभी उसका नोटिफिकेशन आए, तो आप जो है बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर या फिर जो मुझे सब्सक्राइब करने वाले हैं, उनको भी मैं यही बात कहना चाहूँगी, ठीक है। ओ माय गॉड, शाउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस। देखिए, आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है। बिलीव मी गाइस, स्कॉर्पियो, आप जिस भी बदलाव से गुजर रहे हो, आई नो दैट, मैं इस ऊर्जा को पूरी तरीके से फील कर पा रही हूँ। ये चेंज, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपके अंदर की जो फायर है, मुझे बोलने दीजिए, आपके अंदर जो आग लगी है ना, वो बहुत सही जा रही है, ठीक है। वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे जा रही है और उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बस आपको खुद को भी पॉजिटिव रखना है। ये जो एक इतना सा जो डाउट है, शंका है ना, उसे रिमूव कर दो और डिवाइन को मतलब बोलना शुरू कर दो, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप जो मेरे साथ अभी भी आपने जो किया है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, थैंक यू बोलता हूँ आपको, धन्यवाद बोलता हूँ आपको। तो मतलब मैं कहूँगी कि आप देखोगे कि और मतलब किस ईजिली, मतलब ये प्रोसेस आपका कितना ईजिली पास हो रहा है। बिलीव मी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो आपको बोल रहे हैं कि आपके लिए ना, आप चल तो रहे हो, ठीक है, वो फायर के साथ आप आगे चल तो रहे हो, पर वो ये जो एक इतना सा शंका है ना, डाउट है ना आपका, वो आपको इस पल को एंजॉय नहीं करने दे रहा। लेकिन डिवाइन आपको क्या कहते हैं, क्योंकि ये ब्यूटीफुल जर्नी है गाइस, आपको बहुत, आप बिल्कुल बहुत ही अबंडेंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ब्यूटीफुल लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो इस प्रोसेस को भी इंजॉय करो। मेरे ख्याल से जिस पाठ के बाद आपको खुशियाँ मिलने वाली हूँ, ठीक है, अबंडेंस मिलने वाली हो, आज़ादी मिलने वाली हो, उस प्रोसेस को आपको इंजॉय करना चाहिए। तो डिवाइन चाहते हैं आप उस प्रोसेस को, उस टाइम को आप इंजॉय करें, उसे टेंशन में नहीं ले, मतलब उसमें डाउट्स नहीं लेकर के आए, क्योंकि ये जो डाउट इतना सा आ रहा है ना, वो थोड़ा आपको इस प्रोसेस को एंजॉय करने से ना पीछे कर रहा है, तो वो नहीं करना है आपको, ओके। ग्राउंडिंग, यस, मदर अर्थ गाय से कनेक्ट हुई है, नेचर से कनेक्ट हुई है। आपको बोला जा रहा है आपको उनके थ्रू बहुत आपको मैसेजेस यहाँ पर रिसीव होंगे। बिलीव मी, इस समय आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपकी टेलीपैथी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि टेलीपैथिकली आप बहुत मैसेजेस रिसीव कर सकते हो। जैसे मे बी आपको नेचर में बैठ करके आपको लगे कि आपको प्लांट्स कुछ कहना चाह रहे हैं, या फिर नेचर की मूवमेंट कुछ आपको कह रही है, बादलों का शेप आपको कुछ कह रहा है, क्लाउड्स का शेप, या फिर कोई चिड़िया आपसे कुछ कह रही है, मतलब कुछ तो है यहाँ पर। मतलब आपको बोला जा रहा है कि आपको ना क्लिक हो सकता है, मतलब कुछ आपको पता चल सकता है। तो एक तो ग्राउंडिंग आपको करना और नेचर्स के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बड़ा अच्छा है। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, अपने अंदर जाइए, कोई आप बुक को रीड कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, आपके ज्ञान में वृद्धि हो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय में, ओके। ब्यूटीफुल, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, थैंक यू बाबा, प्लीज बताएं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए और क्या मैसेज है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ओके, यहाँ 2 मैसेजेस आ गए हैं।
तो यहाँ पर है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज। डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये चेंजेस तो आपके चल रहे हैं और डेफिनेटली आपको थोड़ा लॉस में लगेंगे। और ये अगर लॉस आपको देखने में लगे ना, ये हमारी मेंटालिटी है। और कहीं ना ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा जो कि क्या बताता है कि आपको उस चीज़ को देखने का नज़रिया बस बदलना है कि ये मेरे बेहतर के लिए है, ये मेरे भलाई के लिए है, मुझे इस प्रोसेस से गुजरना है, ठीक है, क्योंकि आगे मेरे लिए वो अबंडेंस है। जब तक आप अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे, उन चीज़ों से जिनसे आप कनेक्ट हो जो आपके लिए नहीं है, अगर जब तक आप उनको अपने जीवन से नहीं निकालोगे तब तक आपके लिए अबंडेंस कैसे आएगी, राइट? आप चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे करोगे अपने जीवन में? तो वो है आपके लिए यहाँ पर एंड फर्म फाउंडेशन। इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन आपको क्या मिलेगी कि अब आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अब ऐसी फाउंडेशन बनेगी वो हिलेगी नहीं आपकी, ठीक है। 4 नंबर का कार्ड है, आपके रूट चक्रा का कार्ड है। तो अपने अंदर से डाउट्स, अपने अंदर से फियर्स निकाल दीजिए। नेक्स्ट 15 डेज अभी से जब आप जिस वक्त से आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अपने रूट चक्रा पर काम करना स्टार्ट कर दो। रूट चक्रा की जो बीज मंत्र होता है ना, लम होता है, LAM, लम लम, इसकी चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो। रेड कलर को अपने जेनेटिकल पार्ट्स में जो है विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो। ब्राउनिश रेड कलर को, जैसा ये कलर है ना, इस कलर को विजुलाइज कीजिए। इस कलर के कपड़े पहनिए, आपको और स्ट्रेंथ देंगे और पावर देंगे, ठीक है। ये आपके लिए इस समय के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड बिलीव मी, आप जीतोगे, आप जीतोगे। अपने आप को हारा हुआ मत मानना। इस समय आप इस बाजी को भी जीत जाओगे, ठीक है। इस सिचुएशन से भी जीत पाओगे आप। ओके, थैंक यू बाबा। ज़रूरत है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को। हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन। तो आपको डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो भी आप अपने जीवन में आगे करना चाहते हो ना, उसके लिए प्रॉपर रेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके ना ये ऐसी स्थिति है कि आप ना नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए प्रॉपर वे में। आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक होंगे। आपका ना बिल्कुल जिसे कहते हैं तरोताज़ा होना, फ्रेश होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना हो सके आप नेचर से कनेक्ट हो, अच्छी नींद लें, आपके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। और नींद अच्छी कब होती है ना, जब हम टेंशन नहीं लेते हैं, जब हमारे माइंड में चिंता नहीं होती है। तो वही उसी को आपको रिमूव करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। डिवाइन पर ट्रस्ट करो, उस पाथ पर आप ट्रस्ट करो, रेस्ट लो। खासकर रूट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, प्लीज़ आप ना नेचर के साथ ज़रूर टाइम निकालिए। स्कॉर्पियो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट 15 डेज नेचर के साथ किसी भी तरीके से आप कनेक्ट होइए, ठीक है। एंड चेंज एंड प्रोग्रेस, देखिए ये जो भी बदलाव है, ये जो भी चेंज है आपके प्रोग्रेस के लिए ही है। आप आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस साइड की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपके जीवन में प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। तो इस जर्नी को एंजॉय करो, डरो मत। ओके, ब्यूटीफुल। तो येस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को गाइस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।